नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कोई छोटी बात नहीं करने वाला। आज जो बात होगी वो सीधे आपके दिमाग में नहीं, आपके दिल में उतरनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलती है दिमाग से नहीं, सोच से, और सोच बदलती है जब दिल पर असर पड़ता है। ज़रा एक सवाल पूछता हूँ, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? पैसा, नाम, पहचान, या फिर सिर्फ एक शांत और संतुष्ट जीवन? सच बताऊं, हर इंसान के जवाब अलग होते हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन होती है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि बड़ा बनता कौन है? बड़ा वही बनता है जो बड़ी सोच रखता है। और बड़ी सोच सिर्फ सपने देखने से नहीं आती, बड़ी सोच आती है बड़े दर्द को सहने से, बड़े फैसले लेने से, और सबसे जरूरी अपने आप को बदलने से। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं, अगर आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पहली बात, छोटी छोटी बातों में मत उलझो। आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज में फंसा हुआ है? छोटी छोटी बातों में। किसी ने कुछ कह दिया, दिल पर लग गया, किसी ने इग्नोर कर दिया, मूड खराब हो गया, किसी ने तारीफ नहीं की, आत्मविश्वास गिर गया, और फिर कहते हैं सर मोटिवेशन नहीं मिलता। भाई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। आपको यह समझना होगा कि आप यहां क्यों हैं, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो छोटी बातें आपको हिला नहीं सकती। मान लो आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक प्लेट पनीर और एक मर्सिडीज, आप क्या चुनोगे? अब अगर आज आपको पनीर नहीं मिला तो क्या आप रोओगे? अगर आपका फोकस मर्सिडीज पर है तो आप पनीर के लिए नहीं रो सकते। लोगों का फोकस पनीर पर है और सपना मर्सिडीज का देखते हैं, दोनों साथ नहीं चल सकते। जिंदगी में अगर बड़ा जीतना है तो छोटी छोटी हार स्वीकार करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि हर छोटी लड़ाई लड़ोगे तो बड़ी लड़ाई के लिए ताकत नहीं बचेगी। दूसरी बात, जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी कमाई। यह दुनिया बहुत सीधी है, लेकिन हम इसे जटिल बना देते हैं। आप बताओ, अगर आपको हल्का सा सिर दर्द हो जाए तो कितने पैसे खर्च करोगे? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, बस। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो क्या कहोगे? घर बेच दूंगा लेकिन ठीक कराऊंगा। क्यों? क्योंकि समस्या बड़ी है। तो याद रखो, कमाई मेहनत से नहीं होती, कमाई समस्या से होती है। छोटी समस्या छोटी कमाई, बड़ी समस्या बड़ी कमाई। आज ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं बड़ी कमाई की। यह संभव नहीं है। अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो खुद से पूछो, मैं कौन सी बड़ी समस्या सॉल्व कर रहा हूं? डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, लीडर, ये लोग ज्यादा क्यों कमाते हैं? क्योंकि ये बड़ी समस्याओं को हल करते हैं। और याद रखो, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी चुनौती आएगी। अगर आपकी जिंदगी में बड़ी समस्याएं नहीं आ रही हैं तो समझ लो कि आपका लक्ष्य छोटा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। अब जरा सोचो, जब आप बस में सफर करते हो, कोई आपका सामान चेक करता है, नहीं ट्रेन में जाते हो, कोई पूछता है 20 किलो है या 40 किलो, नहीं ऑटो में बैठते हो, कोई वजन नहीं पूछता। लेकिन जैसे ही आप फ्लाइट में जाते हो, सबसे पहले क्या होता है? सामान का वजन चेक होता है। क्यों? क्योंकि फ्लाइट को उड़ना है, जितना ऊपर जाना है उतना हल्का होना पड़ेगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपको बस की तरह चलना है तो जितना वजन उठाना है उठाओ, लेकिन अगर आपको 30-5 फीट पर उड़ना है तो आपको अपना वजन कम करना होगा। अब सवाल यह है, यह वजन क्या है? यह वजन है लोगों की बातें, पुरानी यादें, गुस्सा, ईगो, पछतावा, डर। आपने नोटिस किया होगा, कोई आपको 5 साल पहले कुछ कह देता है और आप आज भी उसे पकड़े बैठे हो। वह व्यक्ति आगे बढ़ गया लेकिन आप वहीं अटके हुए हो। यह वैसा ही है जैसे आप एक बोतल को हाथ में पकड़ लो। बोतल हल्की है, 200 ग्राम की है, लेकिन अगर आप उसे 1 मिनट पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट पकड़ो, हाथ भारी लगेगा, घंटा पकड़ो, दर्द शुरू हो जाएगा। बोतल का वजन नहीं बढ़ा लेकिन आपका दर्द बढ़ गया, तो समाधान क्या है? छोड़ दो। लेकिन हम क्या करते हैं? छोड़ते नहीं, पकड़ कर रखते हैं। लोगों की बातें, पुरानी तकलीफें, पुराने झगड़े, सब कुछ दिल में जमा करके रखते हैं और फिर कहते हैं सर आगे नहीं बढ़ पा रहा। कैसे बढ़ोगे? इतना वजन लेकर कैसे उड़ोगे? रॉकेट को देखो, जैसे जैसे ऊपर जाता है अपने हिस्से छोड़ता जाता है। पहला हिस्सा अलग, फिर दूसरा हिस्सा अलग, तब जाकर वो अंतरिक्ष तक पहुंचता है। यानी जितना ऊपर जाना है उतना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ पकड़ कर रखोगे तो नीचे ही रह जाओगे। अब एक और बात समझो, लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप सुनते हो, और उससे भी ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो। कोई बोलता है तू नहीं कर पाएगा और आप कहते हो अच्छा और बता क्यों नहीं कर पाऊंगा। यही गलती है, आपको सुनना ही नहीं है। अगर सुन भी लिया तो दिल तक नहीं जाने देना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपको बिना आपकी इजाजत के अपमानित नहीं कर सकता। आप अनुमति देते हो तभी आपको बुरा लगता है। अब बात आती है, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो क्या करे? एक तरीका है गुस्सा, बदला, नफरत। दूसरा तरीका है साइलेंट रहो और इतना बड़ा बन जाओ कि वही लोग आपको सलाम करें। इसे कहते हैं स्वीट रिवेंज। महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। अगर वो चाहते तो गुस्सा करते, लड़ाई करते, लेकिन उन्होंने क्या किया? खुद को इतना बड़ा बना लिया कि पूरे देश को आजाद करवा दिया। यह होता है असली बदला। अब आखिरी बात, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है छोड़ना। आप हर दिन कुछ नया सीखते हो, लेकिन क्या आप कुछ पुराना छोड़ते हो? अगर नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप सिर्फ भर रहे हो। एक बैग में अगर आप नया सामान डालते जाओ और पुराना निकालो ही मत, तो एक दिन वो बैग उठाने लायक नहीं रहेगा। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा, अगर बड़ा बनना है तो बड़ी समस्याएं सॉल्व करनी होंगी, अगर जीतना है तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा।
अब फैसला आपका है, आपको सड़क पर चलना है या आसमान में उड़ना है, आपको छोटा रहना है या बड़ा बनना है, आपको बोझ उठाना है या खुद को हल्का करना है। जिंदगी वही देती है जो आप चुनते हो। तो आज से तय कर लो, ना छोटी बातों में उलझना है, ना छोटे सपने देखने हैं, ना बेवजह का वजन उठाना है। आप में से बहुत लोग यह सोचते हैं कि सर हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें? यही सबसे बड़ा सवाल है और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। सच्चाई यह है कि लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, फेल होने का डर, लोगों के मजाक का डर, रिजेक्शन का डर। लेकिन मैं आपसे एक सीधी बात पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? आपका दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन आप जिंदगी भर सोचते रहोगे काश उस दिन कोशिश कर ली होती। तो पहला काम क्या है? शुरू करो, पर ध्यान रखना शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। शुरुआत हमेशा मेसी होती है। शुरुआत में आप गिरोगे, लोग हंसेंगे, चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन यही असली ट्रेनिंग है। आपको स्कूल में क्या सिखाया गया? पहले सीखो फिर करो। लेकिन जिंदगी क्या कहती है? पहले करो फिर सीखो। और ये फर्क है। अब एक और चीज समझी, यानी लगातार करना। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या यह है कि लोग टिकते नहीं हैं। आज जोश आया, 2 दिन काम किया, तीसरे दिन मूड नहीं है, छोड़ दिया। फिर एक नया वीडियो देखा, फिर जोश आया, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दिया। यह साइकिल चलता रहता है। और फिर लोग कहते हैं सर रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपने किसी एक चीज को इतना समय ही नहीं दिया कि वो आपको कुछ वापस दे सके। याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आप किसके साथ रहते हो यह बहुत मायने रखता है। आपका एनवायरनमेंट आपके फ्यूचर को तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो हर समय कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो ग्रोथ की बात करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, तो आप भी खुद ब खुद बदल जाओगे। इसलिए अपने सर्कल को चेक करो, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सिचुएशन नहीं होती, हमारी कंपनी होती है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन हर कोई डिसिप्लिन नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है। सुबह जल्दी उठना, अनकंफर्टेबल वर्कआउट करना, अनकंफर्टेबल ना कहना, अनकंफर्टेबल फोकस करना, अनकंफर्टेबल। लेकिन याद रखो, जो अनकंफर्टेबल है वही आपको ग्रो कराएगा। कंफर्ट जोन में रहकर कभी कोई बड़ा नहीं बना। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप जिम जाते हो तो मसल्स क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि आप उन्हें पुश करते हो, दर्द होता है, तीर होता है, और फिर वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं। जिंदगी भी वैसी ही है। जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे, आप ग्रो नहीं करोगे। अब एक और डीप बात, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप खुद को क्या मानते हो? अगर आप खुद को एवरेज मानते हो तो आप एवरेज ही काम करोगे। अगर आप खुद को पावरफुल मानते हो तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो। खुद से कहना शुरू करो, मैं कर सकता हूं। शुरुआत में झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही सच बन जाएगा, क्योंकि दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात, पेशेंस। आज की जनरेशन सबसे ज्यादा किस चीज की कमी से जूझ रही है? पेशेंस। सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट पैसा। लेकिन जिंदगी इंस्टेंट नहीं है। बीज बोओगे तो पेड़ बनने में समय लगेगा। अगर आप हर दिन बीज खोदकर देखोगे कि वो बड़ा क्यों नहीं हुआ, तो वो कभी बड़ा नहीं होगा। आपको प्रोसेस पर भरोसा रखना होगा। मेहनत करो, कंसिस्टेंसी रखो और पेशेंस रखो, रिजल्ट जरूर आएगा। तो दोस्तों, आज की बातों को याद रखो। शुरुआत करो, कंसिस्टेंसी रखो, एनवायरनमेंट सही रखो, डिसिप्लिन अपनाओ, आइडेंटिटी मजबूत बनाओ और पेशेंस रखो। अगर आपने ये 6 चीजें पकड़ ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला आपका है, आप एक्सक्यूजेस बनाओगे या रिजल्ट्स? आप डर में जियोगे या एक्शन लोगे? आप भीड़ का हिस्सा बनोगे? जिंदगी हर दिन आपको एक मौका देती है, लेकिन उस मौके को पहचानना और पकड़ना यह आपके हाथ में है।